नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस हंटर क्लास में। दोस्तों बहुत दिन हो गया यूट्यूब पर वीडियो अपलोड किए। और यूट्यूब पर जो मैं रीजनिंग पढ़ाने जा रहा हूँ अब मतलब क्या है कि स्टार्ट मैं करने वाला हूँ रीजनिंग का क्लास। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार दीजिए ताकि मैं ऐसे कंटिन्यू अपना वीडियो बनाता रहूँ। बीच में मैं अपलोड करना छोड़ दिया था कुछ रीज़न की वजह से, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तो 2 वीडियो मैंने अपलोड किया है रीजनिंग का, जाकर आप वहाँ से प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन और ये जो थर्ड है चैप्टर का जो है एनालॉजी। एनालॉजी जैसा कि आपको पता होगा एनालॉजी क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं सादृश्यता। सादृश्यता सादृश्यता बोलते हैं एनालॉजी। देखिए, इसको एनालॉजी समझने का मतलब क्या है। रीजनिंग तो सबसे पहले बहुत ही आसान चैप्टर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एनालॉजी में क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको आएगा। जैसे कोई इसका अर्थ होता है सादृश्यता का मतलब है, एनालॉजी का होता है समानता। समानता मतलब इसका क्या हो गया कि किसी वस्तु का अगर हम एग्जाम्पल सेट करते हैं तो इसके समान कौन सा होगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे जिस प्रकार हम यहाँ पर लिखते हैं इंतजार। इंतजार का संबंध किससे होता है? कोई व्यक्ति हमारा इंतजार कर रहा है, तो अगर इसका हम विलोम शब्द करते हैं मतलब उबन। उबन हो गया, इंतजार का उबन होता है समानता। उसी प्रकार अगर हम कहते हैं कि शिक्षा, ये जो शिक्षा है इसका समानता क्या होगा, तो इसका समानता किससे संबंध क्या रखता है? ज्ञान वर्धक होता है। यानी शिक्षा जो होता है, इंतजार जब किसी का इंतजार करते हैं तो उबन होता है। वही जब शिक्षा लेते हैं तो क्या होता है? ज्ञान बढ़ता है। तो इससे हम ज्ञान वर्धक कहते हैं, ज्ञान वर्धक कहते हैं। अब आया समझ? चलिए, अगर नहीं समझ आता है तो कुछ और एग्जाम्पल से हम इसको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि हम लेटर समरूपता की बात करते हैं। लेटर्स जैसे जानते हैं। सबसे पहले हाँ, एक चीज़ और आपको बता देना चाहता हूँ लेटर्स में। जैसा कि लेटर ए से जेड तक कितना होता है? 26 होता है। लेकिन इसमें कुछ अगर ट्रिक याद करना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूँ वो ट्रिक क्या है। ट्रिक है, पहले तो लिख लेते हैं ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, एफ जी जी एच आई जे के एल। छोड़िए, एल को बाद में बताऊंगा, पहले इसका हम देख लेते हैं। शॉर्ट ट्रिक्स याद करने का क्या है तरीका, ये हमेशा आपको याद रहेगा, ये कंफर्म आपको याद रहेगा। तो शॉर्ट ट्रिक है, ए से आज। आज याद कर लीजिए, यानी ए का उल्टा क्या होता है? जेड। बी का क्या होता है? बाय। 6 इसका 6 दूध वाला, इलेक्ट्रिक बोल्ट, फुकरे, ग्रैंड ट्रक रोड, हाई स्कूल, इशारा, जेब कतरा, काला पानी। इसका मतलब क्या हो गया? मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, इसको मिलाकर पढ़ेंगे तो आज, बाय, 6, दूध वाला, इलेक्ट्रिक बोल्ट, फुकरे, ग्रैंड ट्रक, हाई स्कूल, इशारा, जेब कतरा, काला पानी। ये शॉर्ट ट्रिक याद करने का है। अभी मैं इसका एग्जाम्पल जब बताऊंगा तो आपको अच्छी तरह पता चल जाएगा। ये हो गया, के हो गया। अब यल यम यन, तो यन तो नहीं आएगा, ये 2 बच गया था। तो यल का उल्टा क्या होता है? नंबर पर कौन सा आता है? यल ओ यानी लो। यम यन यानी मन। ऐसे ये होता है शॉर्ट ट्रिक। अब चलिए इसका एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, वो आपको याद रहेगा। जैसे कि अगर मैं लिखता हूँ बी डी सी एच, बी डी सी एच, तो बी का उल्टा क्या होता है? बाय। बाय दूध वाला, 6
एच का हाई स्कूल, ठीक है। ये तो हो गया संबंध बताने का। अगर इतना बराबर इतना होता है तो जेड बी आई के, तो इसके बराबर क्या होगा वो आपको बताना है। तो इसके बराबर देखिए, हम जानते हैं जब पढ़े हैं तो आज पढ़े हैं, इसको ए जेड को आज बोलते हैं। तो जेड का उल्टा क्या होगा ए, बी का क्या होता है बाय, आई का क्या होता है इशारा तो यानी आर, के का क्या होता है काला पानी यानी पी। तो इसका क्या बनता है, इसका बनता है ए वाई आर पी। तो ये अगर शॉर्ट ट्रिक्स याद कर लेते हैं तो आपको एनोलॉजी में बहुत हेल्प मिल सकता है। चलिए ये तो हो गया। अब कुछ और चीज़ देख लेते हैं एनोलॉजी में। कुछ कुछ जैसे कि अभी ये केवल मैं बता रहा हूँ तो ये आपको याद करना है। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि अगर 8 का 16 पी होता है और 6 का 12 यल होता है, यानी 8 का 16 पी संबंध, 8 का जो संबंध है 16 पी से है और सी का संबंध 12 यल से है, तो 11 का संबंध किससे होगा, ये क्वेश्चन मार्क आता है। 11 का संबंध किससे होता है, समझने वाली बात है। क्या होता है ये 8 का 16 पी, तो अगर 8 का हम करते हैं 8 गुणे 2 तो यानी क्या होता है 16, यानी जो 16 क्या है 16वां नंबर पर है, यानी जो पी है क्या है पी 16वें नंबर पर है। अगर 6 गुणे 2 करते हैं तो यानी 12, 6 गुणे 12, तो यल जो कितने नंबर पर है 12 नंबर पर। ऐसे समझने वाली बात होता है, यल 12 नंबर पर है। तो 11 क्या होता है, तो 11 गुणे जब 2 करेंगे तो कितना हो गया 11 दूना 22। अब 22 नंबर पर क्या आता है वी आता है। अब कैसे पता करेंगे कि 22 नंबर पर क्या आता है, चलिए इसको बताता हूँ। कोई भी अगर लेटर का नंबर निकालना होता है तो उसको 27 माइनस यक्स यानी वो नंबर होता है। तो 27 माइनस अगर मैं 22 करता हूँ तो कितना नंबर पर आता है 5 नंबर पर क्या है ए बी सी डी ई, ई होता है ना। तो ई का उल्टा क्या होता है, अभी मैंने बताया था शॉर्ट ट्रिक में इलेक्ट्रिक बोल्ट यानी बी, यानी तो वही मैंने बोला 22वां नंबर पर क्या है वी है। तो 11वां का 11 का 22 बी, ये आंसर होगा। अब आया समझ। चलिए अभी बहुत सारी इसमें चीज़ है आपको बताऊंगा धीरे धीरे, वो आप समझ जाएंगे। अब चलिए कुछ मतलब एग्जाम्पल्स मैं सेट करता हूँ, वो आपको बताना है। अगर मेरे साथ यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो एनोलॉजी को आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ आता है फिर से इस वीडियो को रिवाइंड करके देखेंगे तो समझ आ जाएगा। चलिए अगर मैं बात करूँ बी का जो संबंध है, जो डाउट दिया है DOUBT डाउट, अगर बी का संबंध डाउट से है तो यच का संबंध किससे होगा। अगर उसमें मैं ऑप्शन रखता हूँ हाउस, ऑनेस्ट, होप, इनहिबिट, इसमें किससे संबंध हो गया। तो देखिए इसमें क्या होता है, अगर बी का उच्चारण, अगर डाउट में बी का उच्चारण आता है क्या, नहीं आता है। बी का उच्चारण आता है नहीं आता है, यानी बी का संबंध डाउट से है, तो यानी इसका बी का उच्चारण इसमें नहीं आता है। तो एच का संबंध देखते हैं किसमें आता है हाउस, इसमें ह शब्द आ रहा है ना हाउस। ये ऑनेस्ट इसको पढ़ते हैं, इसको होप पढ़ते हैं, यानी ह इसमें आ रहा है। इनहिबिट तो इसमें भी ह आ रहा है। तो आप क्या समझे, मतलब यच का संबंध किससे हो गया, यच का संबंध ऑनेस्ट से हो गया। ऑनेस्ट मतलब
ऑनेस्ट लिखा है, ये हानेस्ट नहीं पढ़ते हैं, यानी ह अगर आता है तो ऑनेस्ट का नहीं होगा। जैसे बी का उच्चारण करने पर डाउट में बी नहीं आता है, उसी प्रकार यच का उच्चारण करने पर ऑनेस्ट में यच का उच्चारण ह नहीं आता है, इसलिए ऑनेस्ट आंसर होगा इसका। आई होप कि ये समझ गए होंगे। अब कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे अगर टका, ये टका संबंधी बांग्लादेश तो लीरा क्या होगा। देखिए ये जो टका है क्या है, बांग्लादेश का मुद्रा होता है टका, तो लीरा किसका मुद्रा हो गया, इटली का, इटली का ये आंसर। ऐसे आपको क्वेश्चन में मिलेगा ऑप्शन, 4 ऑप्शन मिलता है, 1 2 3 4, ऐसे 4 ऑप्शन मिलता है, उसमें से किसी एक को चूज करना होता है, तो ये इटली आंसर सही होगा। अब चलिए देखते हैं जोड़े का संबंध। अगर देखिए जोड़े का संबंध अगर बनाना हमको है, अगर तमाशा बात करें, तमाशा का संबंध किससे होता है, हंसी से होता है। हंसी मतलब हंसना, हंसी। तो इसमें ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4। इसमें 4 ऑप्शन कौन कौन सा दिया है, घबराहट, घबराहट, प्रकार, व्यंग, डर। तो घबराहट का संबंध निराशा, प्रकार का भेद, व्यंग का क्रोध, और डर का बेचैनी। तो जैसे तमाशा का संबंध है हंसी से, तो वैसे इन चारों में से कौन सा सही होगा ये बताना है। तो जैसे घबराहट से क्या होता है, निराश होते हैं, बिल्कुल नहीं। घबराहट अगर होता है तो किसी बात का वो डर लगता है, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। प्रकार, किसी चीज़ का जो प्रकार होता है, क्या वो भेद खोलना होता है, नहीं होता है। व्यंग, किसी व्यंग पर कुछ व्यंग कर रहे हैं, रोस्ट कर रहे हैं, तो क्या क्रोध होता है, नहीं होता है। अगर आपको डर होगा तो क्या होगा, डर होगा तो बेचैनी होगा। जैसे घबराहट से डर होता है, वैसे डर से क्या होता है, बेचैनी, यानी बेचैनी जो है यही घबराहट है। तो ये लास्ट वाला जो चौथा ऑप्शन है ये सही है, ये आपको देखना होगा। अब एक चीज़ आपको और बताना है, वो आप कमेंट करके बताइएगा। अगर मेरा वीडियो, अगर अभी तक आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो ये वीडियो, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जैसे यहाँ पर एक लिखता हूँ, पायरिया, पायरिया का संबंध किससे होता है, दांत से होता है। तो ट्रकोमा एक बीमारी है, इसका संबंध किससे होगा। अब ऑप्शन में देता हूँ, कान, त्वचा, नाक और आँख। इसमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये आपको कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं, और इस पर भी कुछ क्वेश्चंस मैं लेकर आऊँगा, वो आपको बताना होगा। तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को अच्छा ज़रूर लगा होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, वो जो मैंने ट्रिक बताया था ए से जेड तक, वो याद कर लीजिएगा, क्योंकि वो हर जगह काम आएगा, नंबरिंग अपने आप याद हो जाएगा। अब इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊँगा अगले चैप्टर का, इसी चैप्टर का सेकेंड पार्ट जो बनाऊँगा, उसमें बताऊँगा नंबरिंग का। ए से जो ए जेड है वो 1 होता है, जेड का क्या होता है, 26 होता है। तो कभी भी अगर माइनस करना होता तो 27 में से माइनस ही करिएगा नंबर, तभी आपका वो निकलेगा। अब इसका एग्जाम्पल कैसे आएगा ये आपको मैं बताऊंगा, तभी ये आपको समझ आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।